कौशल्या नार प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बिनीत। राम जन्म की कथा यहाँ से सुनो। अयोध्या में श्री अज जी के बेटे का नाम है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी। और दशरथ जी महाराज की माताओं, ध्यान से सुनिएगा राम जन्म की कथा। दशरथ जी महाराज की कितनी रानियां हैं? 3। और ये 3 रानियां कौन है जानते हैं? बड़ी महारानी देवी कौशल्या ज्ञान, जहां ज्ञान है, समर्पण है, भाव है, वहां परमात्मा का अवतार है। दूसरी महारानी देवी कैकेयी क्रिया है, जहां क्रिया है वहां धर्म रूपी, साधु रूपी, महात्मा रूपी भरतलाल जी महाराज का अवतार है। तीसरी महारानी देवी सुमित्रा उपासना है, जहां उपासना होती है, साधना होती है, त्याग होता है, वहीं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न महाराज का प्रादुर्भाव। दशरथ जी महाराज जहां 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हो, वही दशरथ जी महाराज है। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोट जग फल हो। माने जब हम 10 इंद्रियों से एक बार राम बोलेंगे, समझ लेना चाहिए हमारा भाव पूर्ण हो गया। आज यहाँ महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी सने 60,000 वर्ष के हो गए, फिर भी कोई चिंता नहीं, कोई गिलान नहीं। गोस्वामी जी महाराज लिख दिए, बोले एक बार भो, आहा क्या लिख रहे हैं? बोले एक बार भो पति मनि माही, भय गिलाने मोरे सुतुना। आप बताओ, समझने वाली बात है ना। विवाह का 2 साल, 4 साल, 6 साल हो जाए, कोई बच्चा पैदा ना हो, संतान पैदा ना हो, हम माँ बाप ना बने तो एक बार चिंता होगी कि कितनी बार चिंता। महाराज बताइए, लक्ष्मी जी किसी भी महिला पुरुष का विवाह का 10-12 साल भी हो जाए और बच्चा पैदा ना हो तो कितना चिंता हो। पर यहाँ दशरथ जी महाराज के बारे में लेके बोले एक बार वो पति मने माही, भय गिलाने मोरे सुतुना। और गिलान भी ऐसे नहीं हुआ था। क्यों? किसने कराई थी? 3 बार का हम बता रहे हैं। पहली बार दशरथ जी को गिलानी तब हुई जब एक बार चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हमेशा देवताओं की तरफ से युद्ध करने जाते थे, तो देवराज इंद्र अपने ही सिंहासन में बिठाता था। जब महाराज दशरथ जी चले आते थे तो सिंहासन धुला देता था। दशरथ जी महाराज के जो मंत्री थे सुमंत जी बड़े चतुर थे। दशरथ जी महाराज से एक दिन बोले, महाराज मुझे देवराज का इंद्र का स्वभाव कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? आपके आने के बाद सिंहासन धुलाता है। दशरथ जी बोले तुम सब करो। बोले फिर भी दशरथ जी महाराज राजा थे, कान का कच्चा नहीं होना, राजा को कभी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। सुमंत ने कहा, बात को दिल में डाला। पुनः एक बार फिर स्वर्ग गए। दशरथ जी महाराज ने अपना धीरे से कटार छोड़ दिया, कटार धीरे से छोड़ दिया। और जब धीरे से कटार छोड़ दिया और इसी कटार के बहाने जब निकल गए, काफी देर के बाद सुमंत जी से बोले, सुमंत लगता है हमारा कटार छूट गया। सुमंत जी बोले, महाराज हम जाएं? दशरथ जी बोले नहीं नहीं, हम ही जाएंगे, खुद ही जाएंगे। आज यहाँ जैसे ही दशरथ जी महाराज पुनः
इंद्र के पास में पहुंचे तो इंद्र वरुण देवता से कह के सिंहासन धुला रहा था। दशरथ जी महाराज खड़े हो गए। इंद्र ने ज्यों ही दशरथ जी महाराज को देखा पहले तो सूख गया। महाराज आप? दशरथ जी बोले कोई बात नहीं, हमारा कटार रह गया तो हम उठाने आए। पर देवराज हमें एक बात समझ में नहीं आया, अरे आप हमें जब सिंहासन में बिठाते हो हमारे जाने के बाद बुलाते क्यों? क्या क्या? देवराज इंद्र ने प्रणाम किया, क्षमा करें महाराज, आज आपके वजह से ही हम लोग स्वर्गलोक में बैठे हैं। आप देवताओं की तरफ से युद्ध करते हैं, प्रभु क्षमा करें। लेकिन हमने ऐसा सुना है कि जिस जगह में निपुत्री बैठ जाता है वो जगह अशुद्ध हो जाती है। आपकी कोई संशय? दशरथ जी ने ज्यों ही ये शब्द सुना हृदय विदीर्ण हो गया, यानी मेरे कोई संतान नहीं है। तो एक बार भो पति मने माही भय गिलाने मोरे सोतेना। एक बार तब चिंता हुई और एक बार तब चिंता हुई। सम्राट महाराज दशरथ एक बार सुबह सुबह सरयू मैया से स्नान करके आ रहे थे। रास्ते में सुबह 4 बजे एक डोम ने झाड़ू लगाने वाला महतर दशरथ जी को देख के मुंह मोड़ लिया। मंत्रियों से पता लगाया गया क्या बात है, सुबह सुबह हमारी प्रजा का रहने वाला एक झाड़ू लगाने वाले ने मुंह मोड़ लिया। पूछा गया, डोम ने कहा महाराज क्षमा करें, आप हमारे अन्नदाता प्राणदाता हैं, पर हमने ऐसा सुना है कि सुबह सुबह निपुत्री का मुंह नहीं देखना चाहिए। बाबा ने लिख दिया, बोले एक बार भो पति मने माही भय गिलाने मोरे सुतीना। पर तीसरी बार महाराज दशरथ को गिलान कब हुई, ये रामचरितमानस में ही उत्तर है। एक बार सम्राट महाराज दशरथ जी के पुरोहित जी का नाम है वशिष्ठ जी महाराज, जो कि वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के सुपुत्र हैं। ब्रह्मा जी के ये 10 बेटे थे। नारद जी ने विवाह नहीं किया था, इसीलिए थोड़ा कट कर दिया था, पर ये 9 बेटों का विवाह हुआ था, वो भी कर्दम ऋषि जी की 9 कन्याओं से। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जाओ अयोध्या की पुरोहिती करो। वशिष्ठ जी ने कहा, पिताश्री पुरोहिती कर्म अति मंदा, पुरोहिती कर्म अति मंदा। आप क्या जानते हो, जो ब्राह्मण पुरोहिती करता है अगर वो गायत्री ना करे तो ये भोजन और ये पचने वाला नहीं। जन्म होए तो पंडित जी का बुलाओ, कोई मर जाए तो पंडित जी का बुलाओ, ब्याह में पंडित जी का बुलाओ, और भैया 4 जगह का धन पचाना बड़ा, जजमानी का, पानी का, नानी का, बेईमानी का। जजमानी पुरोहिती। महाराज आप क्या जानते हैं, आप दक्षिणा देते हो ऐसे पच जाता बड़ा गायत्री माला, और इसका 10वांश निकालना भी चाहिए, दान में दान करना। जजमानी का, पानी का धन जाते हैं ना, अरे वो दूध बेचने वाले होते हैं। यहाँ कोई बेचता है दूध, 5 लीटर में 7 लीटर चलता कि नहीं चलता? भैंस के दूध में 5 लीटर में 7 लीटर, 2 लीटर पानी, 60 रुपया लीटर। पानी का है, पानी का धन। दूध बेचने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा, पानी बेच रहा ना। आप कहेंगे कैसे? एक दूध बेचने वाली की धर्म पत्नी थी, पति तो डलवे करे, अपना भी आधा लीटर डाल दे और बगल से बेच, पैसा इकट्ठा किया, नाक के नथुनी बनवा लिया। और जब नाक के नथुनी बनवाई सबका दिखात फिर रही है,
हम नथनी बनवाए हैं, हम नथनी बनवाए हैं। पहले की माताएं कुआं में पानी भरने जाती थी ना, कुआं में जब रस्सी डाली, पता नहीं उसके नाक में कैसी रस्सी लग गई, और रस्सी जो नाक में लगी तो नथुनी तो गिरे गए, नकुओ कट गया। एक कहती पानी का धन पानी में नाक कटी बेईमान। जजमानी का, पानी का, नानी का। मामा ना हो, मामा के घर में धन मिले, अगर आप भागवत पुण्य सत्कर्म नहीं करोगे वो धन पचने वाला नहीं। तीसरे नंबर में बेईमानी का। याद रखना, चाहे जिससे भी छल कपट करके बेईमानी करके धन कमाओ, कभी आप सुखी रहने वाले नहीं, कभी भी आप सुखी रहने वाले। और एक बात और बता देते, वैसे पच ही जाएगा कि भाई का बेईमानी करने वाला जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। भाई का धन खाने वाला, भाई को दुखी करने वाला। इसीलिए महाराज 4 जगह का धन, वही ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी महाराज कह रहे, बोले प्रोहिति कर्म अति मंदा। ब्रह्मा जी बोले वशिष्ठ, जिस कुल की प्रोहिति बता रहा हूं वहां राम जी का जन्म होना है भगवान का। वशिष्ठ जी आगे प्रोहिति कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी भगवान का जन्म नहीं हुआ था। वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी धर्म पत्नी अरुंधति को, जो कि गुरु को बिना बुलाए यजमान के घर नहीं जाना चाहिए, पर अगर यजमान दुखी हो, यजमान का कल्याण हो, यजमान भटक गया हो, याद रखना गुरु केवल धोती कुर्ता लेना भन ना जाने, गुरु केवल दक्षिणा लेना भन ना जाने। इसलिए कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। और लोभी गुरु लालची टेला, लोभी गुरु लालची चेला, नरक में हो गए ठिल्लम। गुरुजी तुम, गुरुजी तुम, गुरुजी तुम। इसलिए याद रखो, गुरु भी बहुत सोच समझ के करना है। गुरु ऐसा चाहिए पिता की भांति हो, गुरु ऐसा चाहिए बरसात आने से पहले पुत्र के सिर में छाता लगा। गुरु ऐसा चाहिए कष्ट आने से पहले, संघर्ष आने से पहले, परेशान होने से पहले गुरु की कृपा बरस जाए, वही गुरु होना चाहिए। गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरोर ब्रह्मा गुरोर विष्णु गुरोर देवो महेश्वरा, गुरोर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज यहाँ गुरु वशिष्ठ जी ने देखा मेरे चेला की कोई संतान नहीं। गुरु का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, अरुंधते जाओ अपने बेटों को लेके राजमहल। अरुंधति बिना बुलाए कैसे जाए? बोले नहीं जाओ, बिना बुलाए जाना चाहिए। देवी अरुंधति ने अपने बच्चों को लिया, पहुंची महलों में। तीनों महारानियों ने बड़ा भव्य स्वागत सम्मान किया, बड़ा स्वागत सम्मान किया। अब एक कहावत है ना, पुरुष में पुरुष बैठते हैं, महिलाओं में महिलाएं बैठती हैं, बच्चों में बच्चे बैठते हैं। तीनों महारानियों ने गुरु माता अरुंधति का भव्य स्वागत किया, चरण धोया, रौरी अक्षर चावल से सम्मान किया, मिष्ठान खिलाया, बिठाया। तीनों माताएं बैठ गई, गुरु और माता सिंहासन में बैठ गई, तीनों बातें। अब यहाँ जो बालक थे, गुरु जी के जो बालक थे महाराज, आज यहाँ गुरु जी के जो बालक थे वो महलों में ना सब जगह खेलने घूमने फिरने लगे। जब घूमने और फिरने लगे, उन्हें महल में कोई बालक दिखाई नहीं दिया। बालकों ने रोना शुरू कर दिया। उपहार, खिलौने, मिठाई इत्यादि बच्चों को दिया गया। गुरु बालक, ब्राह्मण बालकों ने रोना बंद नहीं किया। जब रोना बंद नहीं हुआ, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी को लाया गया। महाराज पता नहीं गुरु बालक क्यों क्यों। दशरथ जी महाराज राज दरबार छोड़ के आए, दोनों सभी ब्राह्मण बालकों को गोदी में लिया। बेटा खिलौने नहीं, मिठाई नहीं, क्यों रो रहे हो?
आपके रोने का कारण क्या है? तब वशिष्ठ जी महाराज के बालकों ने कहा, राजन हमारे रोने का एक ही कारण है। क्यों? क्या? आज हमारे पिताजी की पुरोहिती में आप जैसा राजा है। हमने पूरा महल ढूंढ मारा, इस महल में हमारा तो कोई राजा ही दिखाई नहीं देता। दशरथ जी के कान में जब ये शब्द गया, दशरथ जी महाराज का मुंह खुला रह गया, हृदय विदीर्ण हो गया। सच में मेरे जब कोई बालक हो तभी तो कोई राजकुमार दिखाई दे। दशरथ जी महाराज ने तुरंत ही बालकों को वहीं छोड़ा, तुरंत ही नंगे पांव, जूतियां भी नहीं पहनी, बोले गुरु ग्रहा गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग करे विनय विशाला, निजे दुखे सुखे सबे गुरु सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। दशरथ जी चरणों में गिर पड़े, रो पड़े, विकल हो गए। सरकार मेरी कोई संतान क्या मेरे बाद ये रघुवंश समाप्त हो जाएगा? क्या मेरे बाद अयोध्या में कोई राजा नहीं होगा? बालक की भां बेहाल होकर रो पड़े। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी महाराज को राजन सीने से लगाया, तुरंत बोल पड़े, बोले धारा हो धीर हुई है सुति चारी, महाराज त्रिभुवन विदित भगत भैहारी। चिंता करने की बात नहीं है, आपका भाग बोल रहा है। आपके 4 बेटा होंगे। देखिए अभी बच्चा गर्भ में भी नहीं है। यह है ब्राह्मण की बाड़ी, यह है गुरु की बाड़ी। जाओ तुम्हारे 4 बेटा होंगे। दशरथ जी महाराज बोले आप तो ऐसे बता रहे जैसे तुम्हारे घर में रखे हो। 4 बेटा होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे? वशिष्ठ जी बोले पुत्रेष्ट यज्ञ करो। दशरथ जी बोले महाराज खजाना खुला है, चलिए अब विलंब है, विलंब नहीं करिए। बोले राजन अगर हमसे होता या हमारे द्वारा होता कब का हो जाता। बोले कौन करेगा? बोले सिंह ही रे सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र होने सुबह जागे करावा। सिंह ऋषि जी को बुलाया, यज्ञ कराया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। जब यज्ञ संपन्न हुआ, स्वयं अग्नि देवता चरु लेके निकले। सम्राट महाराज दशरथ ने 2 भागों में बांटा, 2 भागों में बांट दिया। आधा कौशल्या मैया, आधा कैकेयी मैया, और दोनों महारानियों ने थोड़ा थोड़ा भाग आधा आधा माता सुमित्रा को खिलाया। इसीलिए माता सुमित्रा को 2 भाग मिला तो 2 बालक पैदा। आज गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया, महाराज जा दिन ते हरि घर वही आए, जा दिन ते हरि घर वही आए, जा दिन ते हरि घर वही आए, जा दिन ते हरि घर वही आए। सकल लोके सुखे संपत्ति छाए, सकल लोके सुखे संपत्ति छाए। मंदिर महासवे राज हिराने, मंदिर महासवे राज हिराने। शोभाशील तेज के धाने, शोभाशील तेज के धाने, शोभाशील तेज के धाने। माताओं तीनों रानियां गर्भवती हैं और सने सने वो समय, वो नक्षत्र, वो दिन आ गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल।
चरे अचर हर्ष जित राम जन्म सुख मो। सने सने चैत्र मास का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नौमी तिथि आ गया, दिन मंगलवार आ गया, पुक नक्षत्र आ गया, नौमी तिथि आ गया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन अखिल लोक विश्राम। क्योंकि भगवान राम 4 भाई आए थे, तो भगवान राम जब इस धरातल में आए, मृतलोक में आए, अयोध्या में आए, माताओं ध्यान दें, 4 प्रकार से आए। पहले नंबर में प्रकट, दूसरे नंबर में अवतार, तीसरे नंबर में जन्म, चौथे नंबर में पैदा। सबसे पहले नंबर में भगवान प्रभु श्री राम दिन के 12 बजे अभिजित मुहूर्त में नौमी को चैत्र मास के महीना में पुख नक्षत्र में बाबा लिख रहे हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हरि, अद्भुत रूप विचारी। अभिरामा घनश्यामा, विद्यालय बोधचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कहे दुहि कर जोरी, स्तुति तोरी, कहे मिल करहु हरता, गुण ज्ञानातीत हमारा, वेद पुराण भजन। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जे गावै तुति संता, तुम महित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध दीन चहे, कही कथा सुनाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत थे लगे। माता गुनी बोली सोमति डोली, कजहु दाते